नमस्ते, दास व्यूज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम करंट इवेंट्स को डिस्कस करते हैं और भारत के बारे में कुछ रोचक बातें भी बताते हैं। आजकल हमारे देश के लोग देशभक्ति को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छी बात भी है। प्रधानमंत्री जी ने 1 महीने पहले हमें आत्मनिर्भरता की सुझाव भी दिया था और इससे हम में देशभक्ति और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई है। पर एक कंसर्न करने वाली बात भी सामने आई है। हम अपनी देशभक्ति को सही जगह पर न दिखाकर कभी कभी गलत जगह पर दिखा देते हैं, जिसके चलते हम और हमारा देश पोटेंशियली संकट में आ सकता है। उदाहरण के तौर पर हमारे फ़ोन्स के प्ले स्टोर्स में कई ऐप्स हैं जो हमारी देशभक्ति के इमोशंस के साथ खेलती है। ये ऐप देखने में ऐसा लगता है कि भारत की कल्चर, भारत की आर्मी, भारत की अच्छाइयों का गुणगान करने वाली ऐप्स हैं और इसके चलते हम इन्हें डाउनलोड भी कर लेते हैं। पर असलियत में ये ऐप्स या तो शत्रु देश के ऐप होते हैं या फिर वायरस वाले ऐप जो हमारी पैसा या फिर पर्सनल डाटा लूट लेते हैं। 2016 में जब इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस समय कई ऐप्स प्ले स्टोर में आ गए थे जिसमें थे इंडियन सेना न्यूज़, भारतीय सेना न्यूज़ एंड इंडिया डिफेंस न्यूज़ इत्यादि जैसे ऐप्स। ये ऐप हम भारतीयों के लिए इंडियन आर्मी के प्रति प्रेम और रुचि को देखते मार्केट में आ गई थी। लोग इसे डाउनलोड भी करने लगे, पर बाद में पता चला कि ये ऐप्स दरअसल में पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के ऐप्स थे, जिसमें वायरसेस थे जो हमारा डाटा चोरी कर लेता था और हमारा फ़ोन कंट्रोल भी कर सकता था। एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार इनमें से एक ऐप, जिसका नाम था इंडिया डिफेंस न्यूज़, उसके द्वारा पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई ने इंडिया के 40,000 फ़ोन्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। अगर एक ऐप इतना डैमेज कर सकती है तो सोचिए ये सारे ऐप्स कितना डैमेज किए होंगे। और भी बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो शायद शत्रु देश के लिए खुफियागिरी ना करते हो, पर आपके डाटा के साथ खिलवाड़ जरूर कर सकते हैं। इनको यूज़ करने में भी बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर एक टॉर्च ऐप जो आपकी फ्लैश को टॉर्च बनाकर यूज़ करती हो, अगर वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस करने का और आपके फेसबुक में कौन कौन फ्रेंड्स हैं उसको एक्सेस करने का परमिशन मांगे, तो ये तो जाति की बात हो गई ना। भले एक टॉर्च ऐप को ये सब एक्सेस क्यों चाहिए? इसका मतलब जरूर उस ऐप वाले के मन में कुछ ना कुछ तो खोट होगा ही। अब जो 2 ऐप्स न्यूज़ में हैं उन्हीं का ही बात कर लेते हैं, रिमूव चाइना ऐप और मित्रोन ऐप। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत ऐप्स हैं, बस अगर कोई उनके बारे में जानना चाहे तो उनके वेबसाइट में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, ना सही से एड्रेस दिया गया है, ना ही किसी व्यक्ति, सीईओ, डायरेक्टर का नाम। कोई कंपनी ये सब इन्फॉर्मेशन भला छुपा के क्यों रखेगी? आप एक ढंग का बड़ा कंपनी का वेबसाइट में जाइए, आपको एड्रेस ज़रूर मिल जाएगा और शायद डायरेक्टर, सीईओ का नाम भी। सिर्फ इतना नहीं, रिमूव चाइना ऐप आपसे ये भी शायद पूछता था कि आप किस फ़ोन कंपनी के नेटवर्क में हो। ये डाटा भला इनको क्यों चाहिए था? तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई ऐप डाउनलोड करने से पहले ये देख लें कि वो एक रेपुटेड डेवलपर ने बनाया है या नहीं, वो ऐप काफ़ी दिनों से प्ले स्टोर में है या नहीं, यानी कम से कम 1 साल से, उसकी डाउनलोड की संख्या और रेटिंग दोनों अच्छे हैं या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट वो ऐप किस किस चीज़ की परमिशन या एक्सेस मांग रही है। और आप अगर चाहो तो गूगल में भी उस ऐप के बारे में पढ़ लो कि ये स्कैम है या जेन्युइन। अगर ये सब जांच करने के बाद आप ऐप डाउनलोड करके यूज़ करोगे तो खुद भी सेफ रहोगे और देश की सिक्योरिटी भी दुरुस्त रहेगी, और वही देशभक्ति का असली प्रतीक भी होगा। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना, और हाँ, कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताना।